वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBS वेब टेक। आज हम फॉर्म क्रिएट करेंगे कि आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सी वेबसाइट पे देखा होगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देते हैं जिसमें आप रजिस्टर्ड होते हैं, जिसमें आप अपना नेम, ईमेल, एड्रेस, पासवर्ड डालते हैं। तो वो फॉर्म हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? तो मैंने HTML का जो बेसिक कोड है वो लिख लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म। हम जो कुछ भी राइट करना है वो फॉर्म के टैग के अंदर ही करेंगे। तो फॉर्म में मुझे चाहिए एक बॉक्स, तो उसके लिए होता है इनपुट। ये क्लोज नहीं होता। तो मैंने इसको सेव किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इनपुट फील्ड आ चुकी है जिसमें आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। अब इनपुट की कुछ टाइप्स होती हैं, तो वो हम देखते हैं। जो इनपुट की पहली टाइप है, टाइप हमने अगर लिखनी है इनपुट को, अगर हमने कोई टाइप देनी है तो उसके लिए एट्रीब्यूट होता है टाइप। एट्रीब्यूट क्या होता है? वो किसी भी टैग के बिहेवियर कंट्रोल करता है। तो हम इसको टाइप देते हैं पहले टेक्स्ट। मैंने सेव किया। तो देख सकते हैं आपको ये फर्क महसूस नहीं हुआ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होती है वो टेक्स्ट ही होती है इनपुट की टाइप। अगर आप एक सबमिट का बटन बनाना चाहते हैं, जिस तरह आप देखते हैं कि आप जब भी कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप उसको सबमिट करते हैं फॉर्म को, तो सबमिट के लिए टाइप होती है इनपुट की सबमिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन आ चुका है सबमिट का। ये कैसे आया? हमने इनपुट को टाइप दिया सबमिट। तो अगर हम इसमें कुछ भी राइट करते हैं और इसको सबमिट करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अगर आप किसी भी इनपुट को कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए आप टैग यूज करेंगे लेबल। इसको जैसे हमने दूसरे टैग क्लोज किए थे, इसको भी वैसे ही क्लोज करना है। आप यहाँ पे इनपुट की कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ नेम। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसकी एक हेडिंग आ चुकी है। मैंने इसे ब्रेक कर दिया ताकि ये हमारा जो बटन है सबमिट का वो नीचे आ जाए। तो देख सकते हैं यहाँ हमारा कुछ लेआउट इस तरह नजर आ रहा है। हमारे पास जो इनपुट की नेक्स्ट टाइप है वो है ईमेल। तो देख सकते हैं यहाँ पे मतलब एक ईमेल की फील्ड आ चुकी है। अब अगर हम देखें नेम में हम कुछ भी लिखें तो वो सबमिट हो जाता है, लेकिन अगर हम ईमेल में कुछ भी लिखें तो वो सबमिट नहीं होगा। उसने हमें एक एरर दे दिया कि ये जो है ईमेल की फॉर्म नहीं है। तो हम ईमेल की फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? @gmail.com। हमारी जो ईमेल की फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह होती है। हमारा जो ईमेल है उसके साथ @gmail.com होता है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये हो जाएगा। देख सकते हैं ये सबमिट हो गया। तो हम ईमेल में जस्ट ईमेल ही लिख सकते हैं, जबकि इनपुट टाइप टेक्स्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं।
अब जो इनपुट की जो नेक्स्ट टाइप है वो है नंबर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर, इसको सेव किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक इनपुट फाइल नंबर जनरेट हो गई है, और देख सकते हैं यहाँ पे जो है 2 एरो भी आ रहे हैं, जबकि इनमें किसी में भी एरो नहीं आ रहा। हम इसको ऊपर करते तो ये 1 2 3, और हम अगर इसको नीचे करते तो ये माइनस में भी चल जाता है। और अगर हम यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट कोई भी हम अगर राइट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। देख सकते हैं मैं राइट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं जो ही इंटीजर यानी कि 1 2 राइट करता हूँ तो ये होता है। तो अब इस तरह इस फील्ड को यूज कर सकते हैं, टाइप को। जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इनपुट की वो है पासवर्ड। हेडिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं लेबल में, जबकि टाइप में आपको पासवर्ड देना होगा। तो मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ देख सकते हैं ये टाइप जो पासवर्ड आ चुकी है। अब मैं इसमें कुछ भी राइट करता हूँ तो ये जैसे हमारे फेसबुक और अलग वेबसाइट पे पासवर्ड होता है वैसे ही ये आ रहा है। एक और टाइप होती है इनपुट की, वो है कलर। अगर हम कोई भी कलर चूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इनपुट टाइप में आपने लिखना है कलर। मैं इसको सेव किया और रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं यहाँ पे एक कलर का बॉक्स आ चुका है। आप इसमें से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। इनपुट की जो एक और टाइप है उसका नेम है फाइल। फाइल में हम बेसिकली ऑडियो, वीडियो, इमेज, पीडीएफ किसी भी तरह की फाइल हो सकती है। अगर हम वो इसमें लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारे इनपुट टाइप है वो है फाइल। फाइल किसी भी तरह की हो सकती है। मैंने इसको रिफ्रेश किया और देख सकते हैं यहाँ पे एक इनपुट फाइल आ चुकी है और जो लिखा हुआ है चूज फाइल। मैंने जो ही इस पर क्लिक किया तो मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है। तो मैंने इसको ओपन किया तो देख सकते हैं यहाँ पे इमेज का नेम आ चुका है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।